नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। आज हमारे साथ हैं जस्टिस एस.एन. अग्रवाल, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हैं। खास बात यह है कि जस्टिस अग्रवाल लेखन का कार्य लगातार करते रहते हैं। अभी तक उन्होंने 11 किताबें अलग अलग विषयों पर लिखी हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की किताबें वो लिखते हैं और लेखन का शौक उनको कैसे पैदा हुआ। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी। कैसे आपको लेखन का शौक पैदा हुआ और आप लगातार लिखते रहते हैं? मेरे को बिगनिंग में जब मैं वकालत ही करता था तभी मेरे को थोड़ा सा शौक सा हो गया था कुछ लिखने का। और जब मेरी पहली पोस्टिंग दूसरी पोस्टिंग होशियारपुर में हुई तो मैंने रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स के ऊपर पहली किताब लिखी 1975-76 वगैरह में। अग्रवाल साहब, आपकी जो अभी किताब आपने लिखी है वो स्वतंत्रता सेनानियों पर लिखी है। और स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारी किताबें हैं। तो आपकी जो ये नई किताब है, इसमें क्या खासियत है इस किताब की? ये किताब लिखने का जो मेरा मंशा बनी वो जब मोदी साहब ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का उल्लेखन किया 12 मार्च 2021 को, तब मेरे मन में आया कि मैं रेवोल्यूशनरी के बारे में किताब लिखूं। जैसे आपने कहा है कि किताबें पहले काफ़ी लिखी गई हैं, वो ऐसा है इंडिविजुअल, जैसे भगत सिंह के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी गई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी गई हैं, गदरी बाबों के ऊपर लिखी गई हैं। लेकिन एक कंबाइंड बुक जो 1857 से लेके INA ट्रायल तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA ट्रायल तक की, मेरे ख्याल में ये पहली किताब है। आपने जो विषय चुने हैं अभी तक, मैंने आपकी किताबें देखी भी हैं, थोड़ा सा पढ़ा भी है। नेहरू जी पर आपने एक किताब लिखी, उनकी गलतियां आपने बताई। तो आपको लगता ही नहीं कि इस तरह के जो विषय हैं वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं? नहीं, कंट्रोवर्सी बेशक पैदा करते हों, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि समाज के आगे सच्चाई को प्रकट करना। अब नेहरू के ज़माने में तो बहुत किताबें उन्होंने नेहरू की तारीफ में लिखी गई, लेकिन जो नेहरू की गलतियां थी वो कौन लिखेगा? समाज को कैसे पता चलेगा कि नेहरू ने भी बहुत बड़ी गलतियां करी जिसका देश अभी तक देना दे रहा है। जी, इसी प्रकार आपने और दूसरी किताबें लिखी हैं, वो थोड़ा लीक से हट कर रहे हैं वो किताबें। नहीं, कुछ किताबें मैंने एक लिखी थी, टेल ऑफ 2 प्राइम मिनिस्टर हु लॉस्ट द लीगल बैटल बट हु लॉस्ट द रिजीम बट वन द लीगल बैटल। उसमें इंदिरा गांधी का और नरसिम्हा राव का था, जिसमें उन्होंने काफ़ी करप्शन वगैरह के केस करे थे, या जैसे उन्होंने इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी। एक मैंने किताब वो लिखी जो यूपी के घोटाले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई थी, उनको बना के लिखा भी सुप्रीम कोर्ट असर्ट्स एज कॉन्शियस कीपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मैंने पीछे से किताब लिखी है कि क्योंकि लोगों ने जो अपने 1945-46 की बात है, जब 15 कमेटियों को जो करना था चूज़ भी किसको प्रधान बनाएं, क्योंकि प्रधान ने ही प्राइम मिनिस्टर बनना था, तो 15 में से 12 कमेटियों ने ये कहा कि सरदार पटेल को प्रधान बनाओ। और नेहरू को एक वोट भी नहीं पड़ी थी, 2 वोटें कृपाल आचार्य को चली गई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नेहरू को बना दिया। लेकिन जिस पद पे आप हैं या रहे हैं, उस पद पर जब ऐसी किताबें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जब मैं जुडिशरी में अपनी ड्यूटी में करता हूँ तो मेरे को नहीं लगता कि मैं, और काफ़ी किताबें मैंने ये ना रिटायरमेंट होने के बाद ही लिखी हैं। जैसे सेलुलर जेल की तो मैंने लिखी थी जब मैं सर्विस में था, लेकिन जो नेहरू की बारे या दूसरी किताबें वो रिटायरमेंट होने के बाद करी हैं। जैसा आपने ये भी कहा कि उस वक्त जो किताबें लिखी गई थी, नेहरू जी का काफ़ी महिमा मंडन उन किताबों में हुआ। आपको लगता है कि जो अपना इतिहास है वो गलत तरीके से लिखा गया है या उसको दोबारा से लिखे जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। जैसे आज तक हमारे को यही बताया गया कि जी महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी और आज़ादी मिल गई, नॉन वायलेंस का नॉन वायलेंस करके, लेकिन एक्चुअली मेरी किताब में ये सामने प्रूव होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद जब INA ट्रायल हुआ सारे देश में झगड़े पैदा हो गए। अपनी रॉयल नेवी थी, नेवी वालों ने अंग्रेज़ों से कहा कि आप बोलो जय हिंद और ट्राई कलर को झंडे को झुलाओ, नहीं तो आपको समुद्र में फेंक देंगे। और फिर से ऐसे एयरफोर्स ने कर दिया, ऐसे आर्मी ने कर दिया। तो जब इन सारा कुछ हुआ तो इनके राजे के आगे नोटिस में आया, ब्रिटेन के अथॉरिटीज़ के आगे, फिर उन्होंने कहा कि भाई अब बजाय अपने मरने के देश आज़ाद कर दो। देखिए, आप हाई कोर्ट के जज रहे हैं, ये बात तो साफ है कि बिना तथ्यों के आप कोई बात नहीं करेंगे। तो ये सब तथ्य जुटाते भी होंगे और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, और कहाँ से जुटाते हैं ये सब बातें आप?
ये सारे, एक तो सरदार पटेल की 10 वॉल्यूम किताब है और फिर उनकी 2 किताबें उनकी स्पीचेस के बारे में सरदार पटेल की हैं। फिर नेहरू की किताब लिखी हुई है, वो उसके बारे में मैं वहाँ से लिए। फिर सरदार पटेल का जो प्राइवेट सेक्रेटरी शंकर था, वी शंकर, उनकी किताबों से मैंने लिया। वीपी मेनन ने किताबें लिखी, मैं उनमें से रिकॉर्ड लिया। और ये जो सारे शहीदों के बारे में वीर सावरकर की किताबों में से मैंने लिया। बहुत लिटरेचर मेरा सारा ऑथेंटिकेटेड है, इस ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड। और लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको ये सब? प्रेरणा तो जैसे ये देशभक्ति हमारी है। मेरा चाचा इसमें कैद होके गया था डिसोबीडियंस मूवमेंट में। मेरा सका चाचा, ही रिमेन्ड इम्प्रिजन्ड फॉर 3 months इन हिसार, और उसकी 25 साल की एज में उसकी डेथ होगी। 21 साल में वो गया था सेलोज अपने इसमें हिसार कैद होके, बिकॉज ही डिसओबेड द स्टॉप द ट्रेन ऑफ द ब्रिटिशर्स। सर, अब अगली किताब कौन सी आपको पढ़ने को मिलेगी? किस किताब पर अब आप काम कर रहे हैं? मैं किताब पे काम कर रहा हूँ जो हमारी ग्लोरियस हेरिटेज है ना, जो हमारे संत थे, पुराने सेजेस, ओल्ड सेजेस, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जैन धर्म वाले महावीर, लॉर्ड महावीर, अशोक सम्राट अशोक, उनके टाइम में जो अपने ऋषियों में उन्होंने जो रिसर्च करी, ऑपरेशन करते थे वो, और उनका इतना ज़्यादा था वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारे रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने करी थी। और ये मेरे को शौक हुआ कि वो मैं निकालूँ इसमें बाहर उसको। मतलब भारतीय संस्कृति पर और जो अपना एक रिच संस्कृति जिसको कहना चाहिए, उस पर आपकी किताब पढ़ने को मिलेगी अगली। जी यस, हम मेरा यही आइडिया है कि हमारी ग्लोरियस हेरिटेज है, दैट शुड कम फ्रंट, इट शुड बिकम ए सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग स्कूल्स, इन द स्कूल्स। आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे समाज को हमारे माध्यम से? पूरे समाज को तो संदेश यही है कि जैसे अपने रेवोल्यूशनरी देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया, हमारे को भी देश में प्यार होना चाहिए। हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे देश की नुकसान हो, लेकिन हमारे को यही हो कि जो जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में हम अपनी देशभक्ति का फ्रंट, उसका मोटिव रखें, हमारा प्राइम मोटिव। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अग्रवाल साहब। जस्टिस SN अग्रवाल जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं, 11 किताबें वो लिख चुके हैं, एक प्रेरणा के स्रोत हैं पूरे समाज के लिए। उन्होंने लोगों को यही अपील की है कि वो राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि रखें, अपने काम को ईमानदारी से करें, और जो किताबें हैं अग्रवाल साहब की, उनके अंदर तथ्यों के साथ साथ बातों को बेबाकी से रखा गया है। आप भी उन किताबों को पढ़िए। साफ कहा जज साहब ने कि अगर सच्चाई को समाज के सामने हम नहीं रखेंगे जज होते हुए, तो कौन रखेगा। कार्यक्रम में दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।